हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कोथारी पेट्रो की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी पॉली आइसोब्यूटिलीन बेचती है एंड ये कंपनी खुद ही इसको मैन्युफैक्चर भी करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 428 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15.2 की पी है, 33% है कंपनी की आरओसी एंड 24.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 26.2%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 8.37% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 132 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 74 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 92.5 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.53 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.56 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। एंड अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ थी वो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी की जो एंड ऑफ द कंपेरिजन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुई है, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ भी नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुई है, वो इंप्रूव हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों ही पॉजिटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों के तीनों ही ईयर ऑन ईयर की कंपैरिजन के अंदर आती है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है, लेकिन एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही दिया जाता है। तो स्लाइटली वीक रिजल्ट आई है कंपनी की सितंबर 2022 की क्वार्टर की। कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है सितंबर 2022 की क्वार्टर में। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 4 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है। तो FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 13 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 6 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्या इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न ही अवेलेबल नहीं है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कुछ कह नहीं सकते कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, FIIs की होल्डिंग कितनी है, DIS की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है। तो सिंपली हम लोग कुछ कह नहीं सकते एंड इसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो मैं कैसे बताऊँ, मैं यहाँ पे जो डेटा है उसके बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ, डेटा मैं खुद क्रिएट नहीं करता, तो कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे निकल के आई है एंड कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो भी नेगेटिव में है। तो ये देख के मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में एज ऑफ नाउ मत जाओ। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में भरोसा है इस कंपनी के ऊपर तो डेफिनेटली आप लोग पोजिशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। एंड स्पेशली अगर पिछले 2 दिनों की वॉल्यूम देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से इस कंपनी में एवरेज से भी ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आ रही है। मतलब पिछले 2 दिनों में इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक अपमूव दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बता देता हूं। तो गाइस बीच से कोई भी एंट्री प्लान मत करो। अगर ये कंपनी ऊपर जाती है तो सिंपली 84 रुपीज़ के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग के लिए वेट करो। 84 रुपीज़ के ऊपर जब ये कंपनी प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी ऑन डेली बेसिस, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 117-118 रुपये के लेवल के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर ये कंपनी नीचे गिर जाती है एंड 63 रुपीज़ के लेवल से रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 84 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड वहीं पे अगर ये कंपनी 63 रुपीज़ के लेवल से भी स्लिप कर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 45 रुपीज़। जब ये कंपनी 45 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 63 रुपीज़ के लेवल के लिए स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि कंपनी 63 रुपीज़ के लेवल से तो स्लिप कर गई लेकिन बीच से ही रिवर्सल ले लिया। एंड ऐसे केस में एंट्री मत लेना, एंट्री नहीं लेनी है आप लोगों को। ऐसे केस में अगर कंपनी बीच से ही रिवर्सल शो कर रही है तो सिंपली अवॉइड द एंट्री। आइदर इस कंपनी को सपोर्ट से रिवर्सल लेने दो या तो फिर ऊपर के लेवल क्रॉस करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड लेना है। कोई भी ट्रेड बीच से नहीं कैच करना है आप लोगों को। बाकी ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें, वैसे तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मना कर दिया है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लो, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में आप लोग लेना चाहते हो तो सिंपली इस कंपनी को अपनी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो प्रॉपर्ली ऑन डेली बेसिस। जब तक ये कंपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी डेली बेसिस पे, तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लान नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस बात सिंपल है। अगर आप लोगों का भरोसा है तो ही इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओगे फॉर लॉन्ग टर्म। एंड ऐसे में अगर आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी 5 से 10 साल बाद या तो फिर 10 से 20 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए या तो फिर इस कंपनी में जितना सस्ते में आप लोगों को एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 63 रुपीज़ के
आसपास या तो फिर 45 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लानिंग कर सकते हो, और अगर इससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है आप लोगों के लिए। बाकी सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।